आगे न्यूमेरिकल नंबर 4 पे, जो कि आगे लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। जो कि 4 जो न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बताता हूँ, जो न्यूमेरिकल टेक्निकल होता है और शॉर्ट होता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक और बात याद रखिएगा कि एग्जामिनर में आपके न्यूमेरिकल का जो नंबर लगते हैं वो डाटा और फार्मूले का एक नंबर होता है। डाटा और फार्मूले का एक नंबर, और जो कैलकुलेशन है उसका एक नंबर होता है, और आंसर और उसका यूनिट लिखने का एक नंबर होता है। तो अब हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे थे, और उसके अंदर हमने पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल कर लिया था। आज चौथा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। चौथा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के एग्जाम के हवाले से। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कन्वर्ट कैसे होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कहता है कि एक ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg, कितना है 4 kg जो है वो मास जो है वो ड्रॉप किया है फ्रॉम द हाइट ऑफ द 0.80 मीटर। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे मैं स्प्रिंग बना देता हूं। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है जी, ठीक है। और यहां से उसकी जो हाइट है, जहां पे वो पड़ा हुआ है, वो मास थोड़ा सा ऊपर है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप देखिए कहता है जी ऑन टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और उस स्प्रिंग का जो मान, उसका जो के है ना, वो कितना है जी, वो 1960 न्यूटन मीटर पर मीटर है, ठीक है जी। यहां पे वो पड़ा हुआ है कितनी हाइट से जी, वो हाइट उसकी जो है वो काफी हाइट है, h इज इक्वल टू 0.80 मीटर है जी, इतना ऊंचा वो पड़ा हुआ है। तो वो कहता है जी, अब देखें अगर वो एक सरफेस, मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक बॉडी को नीचे से ऊपर लेकर जाता हूं तो मुझे वर्क करवाकर मुझे अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। यहां पे आ गया तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या प्रूव है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। छोड़ के देखो भाई नीचे जाएगा तो इसको कौन लेकर जा रहा है, जिसके पास एनर्जी है, ठीक है जी। तो ये जो एनर्जी है ना, ये काम करवा सकती है, ये एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो वो कहां जाएगा, वो नीचे जाएगा। नीचे नीचे आते 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 इस पे आएगा। अब इसके पास तो एनर्जी है, तो इसलिए क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर देगा, करेगा कंप्रेस करेगा ना। सर आपने देखो हो गया, ऊपर से छलांग लगाए नीचे एक सोफे पे, तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो इसी तरह इसको भी से सोचे कि ऊपर मास है, मास ऊपर है, नीचे स्प्रिंग है। जैसे ही वो नीचे आएगा तो ये इसके साथ कंप्रेस होगा, और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो सकता है और होगा भी। तो जब कंप्रेस होगा तो लेकिन स्प्रिंग का हमने उसको कांस्टेंट उसने बताया हुआ है कितना उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, के की वैल्यू, ठीक है। तो वो कहता है वो कितना कंप्रेस होगा, उसका मैक्सिमम मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो मतलब मैक्सिमम की बात होगी तो x0 लिख सकते हैं, लो जी हमने x0 भी लिख दिया। तो डाटा सारा यहाँ लिख दिया गया है कि मास जो है वो 4 kg है जो उसने दिया है, और इस ड्रॉप फ्रॉम द हाइट कितनी है जी, वो 0.80 मीटर से उसको गिरा रहे हैं, और उस स्प्रिंग की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 1960 न्यूटन पर मीटर है। और हमने फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे वो कंप्रेसर हो रहा है। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है। तो एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी है इसके अंदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh, ये फार्मूला हमें
मालूम है कि अब देखें कि डेटा के अंदर तमाम चीजें मालूम है कि नहीं है। तो मास देखें जी, तो मास उसने दिया हुआ है, मास जो है वो 4 केजी है, 4 केजी है जी हमें मालूम है कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एच की वैल्यू जो है वो मीटर में दी हुई है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत, सेंटीमीटर में होती तो चेंज कर देना, तो मीटर में दी हुई है, इसको क्या चेंज करना। तो एच जो है 0.80 है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 31.36 जॉल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जो जॉल है। अब यहां पे एनर्जी आ गई, जब ये रिलीज होगा तो देखें इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से ये होगा कि यहां पे ये कंप्रेस होगा। अब एक चीज जो कंप्रेस होती है स्प्रिंग के अंदर, अगर हम कंप्रेस करें तो अगर हम छोड़ते हैं वो भी वापस आता है, उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहां पे ओवरऑल क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्यों जी, तो अकॉर्डिंग टू ये चीजें मैंने लिखी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी आती चली जाएगी, फिर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ है कि व्हेन ब्लॉक इज ड्रॉप ऑन द स्प्रिंग, मैंने स्प्रिंग के ऊपर मास जो है वो ड्रॉप कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू कंप्रेस, तो उसको वो कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। अब इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, उतनी ही तो आएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने लिखा था 1/2 kx का स्क्वायर। ओके जी, अब देखिए मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम के लिए x x नॉट ही आ जाएगा, तो x नॉट का स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx नॉट स्क्वायर, तो वैल्यू देखिए अगर आपके पास सारी वैल्यू है तो आप फाइंड करें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो हमारे पास मालूम है, k की वैल्यू मालूम है 1/2 तो कांस्टेंट ही है, तो x नॉट हमने लेना है, तो ये 2 उधर चला गया, तो 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये k नीचे आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें जी, 2 है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास मालूम है 31.36, और डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 1960 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.032, तो ये क्या है जी, अंडर रूट ऊपर स्क्वायर भी है, ये उसका आंसर है। अगर हम उसका अंडर रूट लें तो आपका आंसर आ जाएगा जी x नॉट इज इक्वल टू 0.18 मीटर। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कि कंप्रेस होगा, वो इतना कंप्रेस हो जितना कंप्रेस हुआ, तो वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x नॉट इज इक्वल टू 0.18 मीटर। तो ये फॉर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना है, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।